Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. So, क्या हाल है आप सभी के? चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से. कैसे हैं मेरे बच्चों? नई जोश, नई एनर्जी हर रात 9 बजे जीडीसी के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे चल रहा है द बिगेस्ट महामैराथन सीरीज फॉर द जीपैट 2024. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए फटाफट सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और बैठ जाइए. एक नई जो हमारा डेडिकेशन चल रहा है, एक नया जो हमारा चैलेंज चल रहा है कि हां हमें चीजों को पढ़ना है, उनको ज्यादा से ज्यादा हमें समझना है. और क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है ना, इनमें सिर्फ क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हां हमने क्वेश्चन रीड आउट किया, हमें क्वेश्चन आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है यह समझना कि यार जो क्वेश्चन पूछा गया है उन टॉपिक से रिलेटेड फर्दर हमारे कौन से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन. बट आज का सेशन हमारा क्या है? फ्रॉम द फार्माकोलॉजी, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक. और फार्माकोडायनेमिक में मेनली स्पेसिफिक इस बार हमने टॉपिक रखा है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, रिसेप्टर, ऑल द टाइप ऑफ रिसेप्टर. मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में चाहे हम एंजाइम, ट्रांसपोर्टर, चाहे जिनकी बात करेंगे उन सभी के बारे में. लेकिन शुरुआत करूं आज का सेशन, उससे पहले आपको एक नोटिस बहुत ज्यादा जरूरी है देना कि बच्चों आप अगर तैयार हैं, सबसे ज्यादा जरूरी, आपको पता है आज 29 नवंबर है और आज हमारा पहला अचीवर टेस्ट होने वाला है. मींस शाम 7 बजे आज से लेके कल शाम 7 बजे तक आप इस अचीवर टेस्ट को दे सकते हैं. और इसमें जुड़ने के लिए आप पहले में जाने से पहले जरा ये भी कंफर्म कर दूं, इस वीक का हमारा क्या शेड्यूल होगा जो नेक्स्ट अचीवर टेस्ट में हमारा आएगा. सो आज यानी अगर हम बात कर रहे हैं ये वो टॉपिक हैं जो हमारे अचीवर टेस्ट में आएंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड पैरामीटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्री-फॉर्मुलेशन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोकाइनेटिक एंड फिजिकल फार्मेसी. ये कंप्लीट सिलेबस से आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला जो हमारा अचीवर टेस्ट है, अगर नहीं किया है तो अभी आप इसको स्कैन करें और इसमें जुड़ जाइएगा. इस मैराथन के बाद जब भी आपको टाइम मिले एक बार जरूर इन सारे टॉपिक्स का टेस्ट जरूर दीजिएगा, एक प्रॉपर रिवीजन के लिए, क्योंकि हम पहले छोटे छोटे टॉपिक्स चल रहे हैं और उसके बाद हम पूरे वीक का समराइजेशन करने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत किया जाए आज का सेशन. नहीं, आज वाला टॉपिक नहीं आएगा, आज वाला टॉपिक आपका नेक्स्ट वाले में जाएगा बच्चे. चलिए, हाँ जी, अभी भी ये दिक्कत है. चलो पक्का बेटा, आज मुझे मौका दे दीजिए, नेक्स्ट क्लास से ये दिक्कत आपको ईयरफोन बड वाली दिक्कत नहीं आएगी. आई कैन एश्योर यू. शुरुआत करते हैं आज का सेशन. ये हमारा 300 क्वेश्चंस हो चुके थे, आज उससे आगे हम चलने वाले हैं. दैट इज द 301 क्वेश्चन. और क्या आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एक्ट वाया अ जीपीसीआर. और ये लास्ट ईयर यानी जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और बड़ा मजेदार क्वेश्चन था. और यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए कि सर ये कैसा क्वेश्चन है और इसका क्या आंसर आएगा. कोड
GDC GPAT 24, आप सभी को ये कोड मिल चुका होगा, उसके थ्रू आप जा सकते हो, जुड़ सकते हो। अब देखो यहां पे निकोटिनिक एसिड, फेनोफिब्रेट, एटोरवास्टैटिन, इजेटिमिब, हाँ ये सभी हमारी क्या है, एंटी हाइपोलिपिडमिक या एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग हमारी हैं। ये वो है जो लिपिड का कंसंट्रेशन बॉडी में कम करती हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का यहां पे नहीं है, यहां मैकेनिज्म का सारा इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिज्म की अगर आप बात कर रहे हो, जीपीसीआर से काम करने वाली ड्रग नहीं। यहां देखो बहुत सारे बच्चे आप में भी कंफ्यूज दिख रहे हैं, एटोरवास्टैटिन आप लोग बोल रहे हो, मैं जरा करेक्ट कर दूं। एटोरवास्टैटिन होती क्या है बेटा? एटोरवास्टैटिन एचएमजी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर है। अरे मेरे बच्चों ये एंजाइम इनहिबिटर है, तो इसका रिसेप्टर से कैसा रिलेशन भाई? कोई रिलेशन ही नहीं है, काहे परेशान हो। अब दूसरा अगर आप बात करोगे इजेटिमिब की बात कर ले, चलो यहां पे इजेटिमिब हमारी किस क्लास में आती है? जो हमारा क्या करती है, एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करके वहां काम करेगी। फेनोफिब्रेट की बात करेंगे, या जितने भी हमारे फिब्रेट क्लास की ड्रग होती हैं उनकी मैकेनिज्म ही अलग है। लेकिन जो निकोटिनिक एसिड है, हां जी जरा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, तब मजा आएगा। निकोटिनिक एसिड ये हमारी ऐसी ड्रग है जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से काम करती है। सर कैसे काम करती है, जरा ध्यान देना। हमारा यहां पे जीएसजीआई प्रोटीन मीडिएटेड, यही तो हमने जीपीसीआर मेनली हम प्रोटीन की बात करते हैं। जो जीआई प्रोटीन मीडिएटेड है ना, वो हमारा क्या करती है, सीएमपी और प्रोटीन काइनेज पे, और वो क्या करती है, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनका ब्रेकडाउन कराने लग जाती है। और जितना ज्यादा उनका ब्रेकडाउन होगा उतना ज्यादा लिपिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटता है। करेक्ट है। और इसीलिए यहां पे ये ड्रग हमारी जीपीसीआर रिसेप्टर से काम करती है। तो एक बार जरूर इसको लिख लीजिएगा। और जितनों के मन में सी वाला आंसर आया था बच्चों, स्टैटिन तो कभी नहीं आएगी क्योंकि वो तो एंजाइम इनहिबिटर है। आपने जरूर पढ़ा होगा एचएमजी कोए सिंथेटेज इनहिबिटर, एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, क्या सुना है ना बेटा? हां जी, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर। चलिए आ जाइए। अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज सब्सटेंस। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, हमें लगता है बड़ा, हमें सब आता है इसमें, लेकिन इसी टॉपिक में से मैं आपको आज इतने क्वेश्चन घुमा घुमा के आएगा, बिलीव करिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर पढ़िएगा, जरूर बेटा। ऐसे नेक्स्ट टाइम से किसके बारे में देखो बात हो रही है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की कहानी क्या होती है? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए एगोनिस्ट के साथ कंपीट करते हैं, और अगर बाइंड हो जाते हैं तो इनमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है। करेक्ट है। अब जरा देखो, इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट। अब अगर आप मुझे बताइएगा सब मैक्सिमल इफेक्ट क्या एंटागोनिस्ट में होगा? नहीं, ये तो हमारे पार्शियल एगोनिस्ट की कहानी है। बाइंड विद द सेम रिसेप्टर साइट एंड प्रोग्रेसिवली इनहिबिट द एगोनिस्ट रिस्पॉन्स। हां ये बात सही है। बाइंड टू द नॉन स्पेसिफिक साइट ऑफ द टिश्यू, नहीं, ये नॉन स्पेसिफिक साइट ऑफ द टिश्यू नहीं बाइंड करेगा, रिसेप्टर या एंजाइम पे ही बाइंड करेगा। तो ये भी गलत है। पी और आर गलत है, क्यू सही है। क्या आपने सी आंसर दिया क्या बच्चों? हां जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे से पहले आपका आंसर आना जरूरी है। और ये एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, इन सभी का प्रॉपर माइंड में क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि एफिनिटी सब में होती है, किसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 है, कहां 0, कहां 0 to 1, कहां हमारा -1, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए है। ओके, आइए नेक्स्ट। जी प्रोटीन रिसेप्टर्स आर, जीपैट 2014 का है, जरा देखिएगा। हां जी, जी प्रोटीन जो हमारी होती है, जी प्रोटीन में हमने पढ़ा है कि जो जी प्रोटीन होती है उसमें 3 हमारी क्या होती है, ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है, अल्फा, बीटा, गामा।
बीटा गामा साथ में रहती है, अल्फा अलग है, और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आउट ऑफ दीज अल्फा बीटा गामा विच हैविंग द एटीपेज एक्टिविटी। तो ये एटीपेज एक्टिविटी किसमें होती है? ये हमारे अल्फा सब यूनिट में होती है। तो मोनोमेरिक, डाइमेरिक, टेट्रामेरिक नहीं, ट्राइमेरिक इज द करेक्ट आंसर। क्या आया? क्या बढ़िया, अल्फा बीटा गामा की कहानी है। और साथ ही साथ यहां आप देखोगे तो हमारा ट्राइमेरिक होता है। अच्छा, जीपीसीआर का ही कई सारे नाम है, याद है ना बच्चों? जरा इधर बताना, जीपीसीआर के क्या क्या नाम है? मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। क्या ये सारे नाम याद आ रहे हैं ना? ये जरूरी है, क्योंकि उसके जब तक नाम आपको कंफर्म नहीं होंगे। ईएसआईसी में गौतम सर, ओके, आइए काजी, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर लीड्स टू, जीपैट 2013 का है। लेकिन मैं कहूंगा पहले आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, जरा ध्यान से इनके सारे ऑप्शंस पढ़ो। इनहिबिशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन काइनेजेस एंड प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। जरा मुझे बताना, अगर सीएएमपी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या इंट्रासेलुलर प्रोटीन काइनेज इनहिबिट होगा? क्या नहीं, क्या होगा? इंक्रीज। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन एंड प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। अब बात बन रही है, क्योंकि सीएएमपी इनहिबिट नहीं करता, स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि जीएस प्रोटीन से बनेगा। वेल, ब्लॉकिंग ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन अ रिसेप्टर एंड एन इफेक्टर, नहीं, ब्लॉकिंग नहीं करेगा। एंटागोनिज्म विद द एंडोजेनस लिगेंड नहीं करेगा। तो जब हमारा क्या प्रोसेस क्या चलता है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले एडिनाइल साइक्लेज आता है। एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है? सीएएमपी बनाता है। सीएएमपी हमारा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करता है, जो फर्दर फॉस्फोराइलेशन कराता है। और वहीं अगर जीआई प्रोटीन मीडिएटेड हो गया तो एडिनाइल साइक्लेज हमारा इनहिबिट होगा, प्रोटीन हमारा जो सीएमपी का फॉर्मेशन है वो इनहिबिट होगा, प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन नहीं होगा और डीफॉस्फोराइलेशन होगा। याद है ना? हाँ जी, एडिनाइल साइक्लेज की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इधर ध्यान दीजिएगा। Which one of the following is a false statement in competitive antagonist? अच्छा देखो, अब ये competitive antagonist की बात चल रही है, जीपैट 2012 का क्वेश्चन भी है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने, ऑप्शन जाने से पहले कुछ चीजें जरा रिकॉल करो। जब competitive antagonist की बात हो रही है, सर बट मॉड्यूल में तो प्रोटीन काइनेज इनएक्टिवेशन है। बेटा हेलो, प्रोटीन काइनेज इनएक्टिवेशन जीआई वाले में आएगा, सीएमपी फॉर्मेशन में नहीं, सीएमपी इनहिबिशन में आएगा। अरबाज, किधर डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी भाई? उल्टी जा रही है। ओके, दे हैव एन एफिनिटी फॉर द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट ऑन द रिसेप्टर। जरा मुझे कंफर्म करना, क्या हमारा जो कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है उसमें एफिनिटी होती है कि नहीं हमारे एगोनिस्ट बाइंड साइट के लिए? तो हाँ सर, सही है। लेकिन आपसे फॉल्स पूछा गया, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, गलतियां नहीं। दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट में इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होगी, ये भी बात सही है। दे कॉज पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट टू द कंट्रोल डीआरसी। अच्छा, ये क्या है सर? ये थोड़ा सा नया है डीआरसी। अच्छा, लेकिन अगर आप मेरे बच्चे होंगे तो शायद नया नहीं लगेगा। जरा इधर ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए डीआरसी तो क्या करते हो? सपोज ये डीआरसी है, इधर हमारा क्या है? डोज है, और इधर हमारा रिस्पॉन्स है। जब हम डीआरसी प्लॉट करते हैं, खासतौर पर लॉग डीआरसी लेते हैं, तो कैसा ग्राफ आता है? कैसा ग्राफ आता है? सिग्मोइडल आता है। करेक्ट है? अच्छा मुझे बताइएगा, अगर सिर्फ एगोनिस्ट है तो मे बी उसका ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट है तो रिसेप्टर से जुड़ा हुआ होगा, एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पाएगा। हां, जब आप एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कुछ टाइम के बाद एंटागोनिस्ट वहां से डिस्प्लेस होगा और एगोनिस्ट बाइंड होगा। तो डोज एगोनिस्ट का क्या करना पड़ेगा? बढ़ा के देना पड़ेगा। और जब बढ़ा के दोगे
तब आपका शिफ्ट कैसा होगा, लाइक दिस होगा। इससे ये क्या हुआ, ये हमारा किधर शिफ्ट हुआ, टूवर्ड्स द राइट। किधर शिफ्ट हुआ, राइट की तरफ हमारा ये शिफ्ट हुआ। अब आपसे यहां बहुत बात किया जा रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल ये भी बात सही है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट कैन नॉट बी अचीव्ड इन देयर प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट। अभी मैंने जो आपको लाइन समझाई थी ना, उसी से आप याद कर लीजिएगा। क्या भाई, अगर आप एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंटागोनिस्ट डिस्प्लेस हो जाएगा, एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा, और एगोनिस्ट बाइंड होगा तो एक्शन आएगा कि नहीं, आएगा। लेकिन यहां क्या लिखा गया है, कैन नॉट बी अचीव्ड। क्या ऐसा हो सकता है क्या, अरे नहीं भैया, अचीव हो सकता है। सो ये बात गलत है, आपसे फॉल्स पूछा गया, डी आंसर आप सभी को मिला। क्या मिला कि नहीं मिला, कैन अचीव होना चाहिए, करेक्ट है। देखो बच्चों, कितना मजेदार क्वेश्चन है। केवल और केवल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना यहां पे होगा उतना जल्दी आप ये आंसर करोगे कि नहीं। सर एंटागोनिस्ट -1 इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती तो है। ये कौन है, रेहान, वाह वाह, रेहान वाह वाह। एंटागोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, आपने मुझे बताया, मैं धन्य हो गया। बेटा कहां, कब मैंने पढ़ाया, मैंने तो नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आप किस बुक में पढ़े हो ये चीज। ओके बढ़िया, जरा ध्यान दीजिएगा। कंपिटिटिव में राइट शिफ्ट होता है, जबकि नॉन कंपिटिटिव में फ्लैट होता है। क्यों, क्योंकि नॉन कंपिटिटिव में जब एंटागोनिस्ट बाइंड हो जाता है एलोस्टेरिक साइड पे, तो एगोनिस्ट तो बाइंड ही नहीं हो पाएगा, और अगर बाइंड भी हुआ तो एक्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो डीनेचर कर देता है। करेक्ट। सर अचीवर टेस्ट में क्वेश्चन डिफरेंट होगा या सेम। बेटा टोटली डिफरेंट होंगे। अगर सेम ही कराना होगा तो मेरे कराने का टेस्ट कोई फायदा होगा क्या, नहीं होता बेटा। चलिए आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। जीपैट 2012 का क्वेश्चन है, और जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा, फटाफट। पढ़ाया है सारे टाइप के रिसेप्टर, याद कराया है आपको, कौन सा लिगेंड गेटेड है, कौन सा जीपीसीआर है, कौन सा जीएस है, कौन जीआई है, कौन सा हमारा एंजाइमेटिक है, कौन सा हमारा टायरोसिन काइनेज, जैक-स्टैट, न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्मिक। अरे भाई साहब, इतने टाइप सब के आपने याद किए हैं। क्या मिला यहां पे, देखो, निकोटिनिक रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, सोडियम आयन मीडिएटेड। 5-HT3 लिगेंड गेटेड आयन चैनल, सोडियम आयन मीडिएटेड। गाबा लिगेंड गेटेड आयन चैनल, क्लोराइड आयन मीडिएटेड। बट H2 that is the GS protein mediated and G protein coupled receptor। क्या सभी को मिला क्या, किसी ने मुझे B का आंसर करता हुआ दिखा था। ये कौन महानुभाव है जो 5-HT3 को B में डाल रहे हो। अरे बेटा, all 5-HT3 receptor are G protein coupled receptor except 5-HT3। सारे सेरोटोनिन वाले, सारे 5-HT वाले क्या हैं, जीपीसीआर हैं। लेकिन एक ऐसा है 5-HT3 जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है। आपसे पूछा गया कौन सा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, यही तो पूछा गया, नॉट अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लो भैया आंसर आ गया। आइए चले, हाँ जी, तो हमने बात किया हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल, गाबा ए, NMDA, NN, NM, 5-HT3, ये सभी हमारे क्या हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन में क्या चल रहा है हमारा, नॉट अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल, तो H2 तो नहीं है। आइए जरा एक बार दिमाग लगाइए, फिर से फाइंड आउट करिए। H2 गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करता है, पैराइटल सेल में प्रेजेंट होता है, GS प्रोटीन मीडिएटेड होता है, प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करता है। सारी चीजें याद आई क्या। गाबा बी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है बेटा, क्लोराइड आयन मीडिएटेड। चलिए मिला क्या, अरे वाह, सबने सी आंसर दिया, पक्का सही होगा। मस्कैरेनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जीपीसीआर है। सिंस मस्कैरेनिक लिखा है तो जीएस और जीक्यू दोनों हो सकता है, तो मैं नाम नहीं दे रहा।
अल्फा की बात करोगे ये भी जीपीसीआर है। हाँ, अल्फा 1 होगा तो जीक्यू और अल्फा 2 होगा तो जीआई। निकोटिनिक क्या है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल। बीटा क्या है? जीएस प्रोटीन मीडिएटेड है। 2011 का क्वेश्चन था और कितना प्यारा क्वेश्चन था, देखते ही आंसर लगाने वाला था क्या? हाँ जी, आपसे पूछा गया नॉट अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सी आंसर आप सभी ने दे दिया। सारे रिसेप्टर की कहानी प्रॉपर आपके जुबानी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। Which one of the following drug does not act through the GPCR? फिर से देखो 2010 का क्वेश्चन। अब यहां ड्रग वाइज पूछा गया, यहां रिसेप्टर वाइज नहीं, यहां ड्रग वाइज है। अब जरा ड्रग देखो, इपिनेफ्रिन कहां काम करेगा? या तो अल्फा या बीटा पे, और दोनों क्या होते हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इंसुलिन किस पे काम करेगा? एंजाइमेटिक रिसेप्टर पे काम करता है, और एंजाइमेटिक में भी कौन सा? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे करता है क्या? ओके। डोपामिन D1 D2 की बात करोगे, डोपामिन D1 D2 की बात करोगे, हां जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। टीएसएच भी हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। अब जरा एक चीज याद रखिएगा, यहां टीएसएच है, थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दिया गया, टीएसएच की जगह T3 T4 डाल दिया जाए तो न्यूक्लियर रिसेप्टर याद आए। याद आएगा कि नहीं? टीवीएस याद है ना? T3 T4 न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, लेकिन टीएसएच है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, हां ये मेरा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आपसे पूछा गया नॉट, आंसर आ गया बी इंसुलिन। आया क्या? वैसे एक ट्रिक याद होगा ना, पिग साइटोकाइन, काइनिन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, साइटोकाइनिन, ये वो होते हैं जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर से काम करते हैं। हां जी, बढ़िया बच्चों, अच्छा लग रहा है। आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के दिल को सो रहा है। और देखो रिस्पॉन्स की बात है, जीपैट मंत्रा, क्या इंपॉर्टेंस और क्या इसका प्रेजेंटेशन, एक जगह सारी चीजें समराइज करके आपको दी गई हैं कि एक बार पढ़ लो ना तो सारी चीजें ऑन टिप आ जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ, ये बच्चे का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बताओ बच्चों ऐसा क्यों? सर आपकी क्लास में तो 1000 से ऊपर बच्चे होते थे, आज 1000 से कम क्यों है? भाई कम क्यों है? कितने ऐसे हैं जो दावत खाने गए हैं? कितने ऐसे हैं जो पार्टियां मना रहे हैं? चलो, आइडेंटिफाई द रिसेप्टर विच डेमोन्स्ट्रेट द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ रिस्पॉन्स व्हेन स्टिमुलेट। गेट का क्वेश्चन है बच्चों। देखो कितने छोटे छोटे, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ना, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, केवल एक ही चीज देखना था, क्या? फास्टेस्ट। और फास्टेस्ट दिखा तो आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जिसको हम आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। न्यूक्लियर स्लोवेस्ट है, ये फास्टेस्ट है, ये इन बिटवीन है, मिनट्स में आता है। इंसुलिन आवर्स में काम करता है। वेरी गुड। देखो बेटा, फिंगर टिप अलग है और मंत्रा अलग है। फिंगर टिप शॉर्ट स्वीट समराइज्ड रिवीजन कंप्लीट सिलेबस। जीपैट मंत्रा लास्ट 30 इयर्स सभी क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना जरूरी नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, आप उनसे रिलेटेड कंटेंट को भी ध्यान दीजिए। चलिए, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर आया। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। गेट 1999 का क्वेश्चन है बेटा, यहीं से। चलो देखो क्या मिल रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एडिनाइल साइक्लेज इज रॉन्ग। अब एक मिनट, पहले चीज समझो, एडिनाइल साइक्लेज यानी हमारा एडिनाइल साइक्लेज कब आएगा? या तो जीएस और जीआई की बात होगी तभी आएगा। और अगर यहां पे एसी काम करेगा, अगर जीएस के थ्रू एसी काम करेगा तो प्रोटीन काइनेज बनेगा।
अगर जीआई के थ्रू तो एसी घटेगा, सीएएमपी घटेगा, प्रोटीन काइनेज घटेगा, होगा कि नहीं? अब देखो जरा क्या क्या है, क्या क्या बात हो रही है। एडिनाइल साइक्लेज इज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, सही है। इनएक्टिवेटेड बाय फॉस्फोडाइस्ट्रेज, आहा, इस पे बाद में आऊंगा। कैटेलाइज द एएमपी फॉर्मेशन, हां जी, सीएएमपी यानी साइक्लिक एएमपी, ऑब्वियस सी बात है उसका फॉर्मेशन होता है। एक्टिव ओनली व्हेन एसोसिएटेड विद द जी प्रोटीन, भाई एडिनाइल साइक्लिस तभी एक्टिव होगा जब वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यानी जी प्रोटीन से जुड़ा होगा, तभी तो एक्टिवेट होगा। करेक्ट है। अब जरा ये वाला लाइन देखना, बी वाला, जरा ध्यान से सुनना। अगर आप बात कर रहे हो इनएक्टिवेटेड बाय फॉस्फोडाइस्ट्रेज, गलत है। क्यों? इधर ध्यान दो। हमारा जो ये सीएएमपी बनता है ना, एडिनाइल साइक्लेज से क्या बनता है? सीएएमपी। और ये सीएएमपी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होता है, वो कौन कराता है? फॉस्फोडाइस्ट्रेज कराता है। अब यहां पे क्या लिखा है कि सी, हमारा जो एडिनाइल साइक्लेज इनएक्टिवेटेड बाय फॉस्फोडाइस्ट्रेज पूर्णतया गलत है। सीएएमपी इनएक्टिवेटेड बाय फॉस्फोडाइस्ट्रेज नॉट, बस समझ में आई? हां जी। सो बी आंसर आपका होगा, क्योंकि ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज से इनएक्टिवेट नहीं होता। नहीं भैया, फॉस्फोडाइस्ट्रेज फॉस्फोराइलेशन नहीं कराता है, इतना बड़ा ब्लंडर मत करिएगा जी। सो हमारा सीएएमपी बनेगा, इस सीएएमपी का ब्रेकडाउन फॉस्फोडाइस्ट्रेज कराता है। ये भी आपको जीपैट मंत्रा की ही बुक का दिख रहा है नोट्स। और हां, अभी तक अगर आप इस मैराथन टेस्ट में नहीं जुड़े हो, सो आफ्टर दिस सेशन ज्वाइन दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल। अभी पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, तो ये कोड जरूर लिख लीजिएगा, जीडीसी जीपैट 24। प्ले स्टोर पे जाके जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, बैचेस सेक्शन से प्लस साइन पे जाके बैच कोड डालना है। और आज, हां जी, आज शाम 7 बजे से लेके कल शाम 7 बजे तक आपका अचीवर टेस्ट होगा। पहला तो देना मत भूलिएगा। दूसरा अचीवर टेस्ट हमारा जो होगा वो इस वीक के बाद होगा। सो 29 नवंबर फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट डे 7 PM तक ये टेस्ट होगा। सो ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल। बट पहले चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। In order to produce characteristics pharmacological action, a drug must always, चलो 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 चलो, किसी ने टेस्ट दिया अभी तक? अभी नहीं बेटा, तनुज जी पहले अभी इधर पढ़ लीजिए। सर टेस्ट नहीं ज्वाइन हो रहा है। नीरज जी क्लास के बाद, चलो इधर आओ सभी लोग। सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज, क्या बोल रहे हो? आइए। हां जी, पूरी तरह फ्री है, टोटली फ्री है। पहली चीज, हां ये फ्री 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 है। पढ़िए जरा। अगर एक एगोनिस्ट को एक्शन देना है तो सबसे पहला जरूरी क्या है? उसको रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट सब्सटेंस मस्ट हैव द एफिनिटी। अगर एफिनिटी ही नहीं तो काहे का एक्शन? रीच हाई ब्लड वेसल्स, absorb from GIT readily, not required, achieve and adequate concentration at the site of action. Yes, जब तक साइट ऑफ एक्शन पे कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक कैसे एक्शन हो सकता है? एक्सक्रीट अनचेंज्ड इन यूरिन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो आपका आंसर सिंपल है कि अगर मेरी ड्रग को एक्शन देना है तो सबसे पहला जरूरी ये चीज है कि मेरी ड्रग को साइट ऑफ एक्शन, जहां पे उसको काम करना है, वहां पे प्रॉपर कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट होना मस्ट है। अगर एक्यूमुलेट नहीं हुआ तो काम कैसे होगा? बिल्कुल शहनवाज, नोट्स बना सकते हैं। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा साइट ऑफ एक्शन पे उसका कंसंट्रेशन होना मस्ट है। आइए,
To understand the drug receptor interaction is necessary to quantify the relation between. अब वही पॉइंट आया भाई, साइट ऑफ एक्शन पे तो पहुंच गया, अच्छी बात है, ड्रग मेरी जहां उसको काम करना है वहां पे पहुंच गई। लेकिन बच्चों, जब तक ड्रग बाइंड नहीं करेगी, क्या एक्शन आएगा? क्या आएगा? क्या आंसर बताइएगा। ड्रग एंड इट्स टॉक्सिसिटी, ड्रग एंड इट्स एब्जॉर्प्शन, ड्रग एंड इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। हाँ, बन रहा है ड्रग एंड इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। भाई, ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंची, साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने के बाद क्या होगा? रिसेप्टर से बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद हमारा बायोलॉजिकल एक्शन। दीपांशु जी, कल से बेटा बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करना चाहिए। सो ड्रग एंड इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, बिकॉज द एगोनिस्ट हैव द एफिनिटी एज वेल एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चों, ये जो छोटा छोटा वर्ड लग जाता है ना, ये जो नॉट, एक्सेप्ट या कैन नॉट, ऐसे वर्ड लगते हैं ना, लिटरली छोटे छोटे वर्ड ध्यान ना देने की वजह से आपकी सारी गलतियां हो जाती हैं। सर डी क्यों नहीं हो सकता? चलो मैं देख ही लेता हूं। ड्रग एंड इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। बेटा, क्या ये मस्ट है कि सभी ड्रग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाए एक्शन देने के लिए? नहीं, हमने कुछ ही ड्रग देखी हैं जो एक्टिव टू एक्टिव मेटाबॉलिज्म में जाके हमारा दोनों काम कर सकती, बट इट्स नॉट नेसेसरी ना। क्या दिखा? बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक एक्शन, हाँ फार्माकोडायनेमिक है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फार्माकोडायनेमिक है, ड्रग इंटरेक्शन फार्माकोडायनेमिक है, बट एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अरे पिछले सेशन में ही तो हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक, जहां एडीएमई आया था, और एडीएमई हमारा काइनेटिक में आता है ना कि डायनेमिक में आता है। सो यस, ये एक्सेप्ट की बात चल रही है, होगा कि नहीं? हां जी, बढ़िया। सो फार्माकोकाइनेटिक में क्या क्या देखते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन में भी थेरेप्यूटिक एक्शन, एडवर्स एक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, ये सारी चीजें हमारी आती है अंडर द डायनेमिक। स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। क्या दिखा? अभी तो हमने यही देखा ना, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट इज डायनेमिक। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, दैट इज द काइनेटिक। सो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट इज फार्माकोडायनेमिक आएगा। आएगा क्या? बिल्कुल फार्माकोडायनेमिक आएगा। सो ये सिंपल डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन को हमने याद रखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन छोटे छोटे होते हैं लेकिन कंफ्यूज करते जाते हैं। आइए, हां जी, याद है? ये फार्माकोलॉजी के फादर तो आपने पढ़े, मॉडर्न कीमोथेरेपी के फादर पढ़े, मेडिसिन के फादर पढ़े, वो सारी चीजें अपनी जगह है। अरे भैया, लेकिन फार्माकोलॉजी में बिना रिसेप्टर के फार्माकोलॉजी कहां? और अगर रिसेप्टर के ही फादर नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? जल्दी बताओ। सो हु हैज फर्स्टली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसेप्टर, एंड नॉट ओनली वन ऑफ द अबव, दैट इज जॉन न्यूपोर्ट लैंगले। हां जी, लैंगले साहब ने सबसे पहले रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट दिया था। There is some macromolecule, after binding with that molecule, drug will produce their action. और ये किसने बोला था? लैंगले साहब ने बोला था। थॉमसन एल्वा एडिशन के बाद अलग, पॉल एलरिच फादर ऑफ कीमोथेरेपी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हमारे यहां पे पेनिसिलिन याद आएगा। लेकिन रिसेप्टर किसने इंट्रोड्यूस किया? Who have discovered the receptor of the concept? इन्होंने ही बोला था, लैंगले साहब ने बोला था, जो ड्रग आती है वो सबसे पहले रिसेप्टर से बाइंड करती है, क्योंकि ड्रग में एफिनिटी होती है, और जब ये बाइंड होती है
तभी हमारा एक्शन देखने को मिलता है. So drug and receptor will bind and produce the complex. That complex will further produce the response. हाँ जी. एफिनिटी, आ जाओ. बड़ी देर से एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बातें भी चल रही हैं. एफिनिटी होता क्या है बच्चा? चलो 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 चलो. एफिनिटी होती क्या है? सिंपल. ड्रग बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर. यस, ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, इनहिबिटिंग पोटेंशियल ऑफ द ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग. नहीं, ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर. भैया ड्रग बाइंड से, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करे, यही तो एफिनिटी है. सो एफिनिटी इज द मेजरमेंट ऑफ how strongly a drug bind to the receptor. And yes, if any drug have higher affinity, that can replace the another drug with the lower affinity. हाँ, अगर एक ड्रग ऑलरेडी बाइंड हो रखी है और उसकी एफिनिटी लो है, तो दूसरी जिसकी हाई एफिनिटी है वो उसको क्या कर सकती है? रिप्लेस कर सकती है, रिमूव कर सकती है. अ ड्रग दैट कंपीट फॉर एक्टिव बाइंडिंग साइट. अभी तो हमने बोला, अभी तो हमने बात किया कि भाई हमारी जो ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड करती है. बाइंड करने के बाद वहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्शन होता है. लेकिन अब पता चला एंटागोनिस्ट आ गया. अब एंटागोनिस्ट क्या है पहले ये समझ लीजिएगा. एंटागोनिस्ट यहां पे ये है, मे बी दैट एंटागोनिस्ट मे बी कंपिटिटिव और नॉन कंपिटिटिव. अगर एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए लड़ रहा है तो कंपिटिटिव, और अगर अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए लड़ जा रहा है तो नॉन कंपिटिटिव. ऑप्शन क्या है भाई? ड्रग दैट कंपीट फॉर एक्टिव बाइंडिंग साइट तो कंपिटिटिव है. नॉन कंपिटिटिव कोवैलेंट इनहिबिटर. हां, जब हमारा नॉन कंपिटिटिव में कोवैलेंट आ सकता है तो आंसर क्या होगा? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फाइटिंग कहां के लिए है? कंपिटिटिव. अच्छा एक चीज बच्चों, एक चीज याद आ रहा है कि नहीं, जरा बताना. हमने क्या पढ़ा था? कॉम्पिटिटिव में Km इंक्रीज होता है, Vmax अनचेंज्ड रहता है. नॉन कॉम्पिटिटिव में Km अनचेंज्ड रहता है और Vmax डिक्रीज होता है. जबकि तीसरा अनकंपिटिटिव में क्या होता है? Km और Vmax दोनों डिक्रीज होते हैं. याद है कि नहीं? ये तीनों कॉन्सेप्ट याद है ना बच्चों? स्पेयर रिसेप्टर, बेटा मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास में. क्या स्पेयर मतलब? स्टेपनी, जो तब तक ना काम करें जब तक जो काम कर रहे हैं वो करते रहें. जब जो काम कर रहे हैं वो थक जाएंगे, ये काम करना बंद कर देंगे, तब हमारे आएंगे क्या? ओके, बढ़िया. एगोनिस्ट हैज एफिनिटी फॉर. अच्छा, एगोनिस्ट बाइंड कहां करेगा? ये भी बात सही है. एगोनिस्ट कहां बाइंड करेगा? रिसेप्टर पे बाइंड करेगा सर, ठीक है. लेकिन एक्टिव साइट रिसेप्टर पे या इनएक्टिव रिसेप्टर पे? हां जी, बढ़िया क्वेश्चन है. अरे जो रिसेप्टर इनएक्टिव है उस पे बाइंड करके क्या फायदा? अरे बाइंड करके तो उसी पे फायदा है ना जहां काम हो. जैसे जो मेरे बच्चे यहां प्रेजेंट हैं, मैं उन्हीं के लिए तो क्लासेस कर रहा हूं. अब जिनको पढ़ना ही नहीं है, जिनको कोई फ्यूचर से डरने का मतलब ही नहीं है, उनको अब क्या ही समझाओगे? क्योंकि ये जो टाइम है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, और याद रखना, अगले 100 दिन, नेक्स्ट 100 डेज विल डिसाइड योर नेक्स्ट 50 ईयर्स. आप अगले 100 दिन क्या करोगे? 4th ईयर वाले बच्चों याद रखना, अगले 100 दिन आप क्या करोगे वो आपके नेक्स्ट 50 साल डिसाइड करेंगे कि मुझे किधर जाना है. थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहिएगा. सो एक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और एक्शन देगा, तभी यहां पे एक्शन आएगा. एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन एक्ट थ्रू. हा, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है,
बट बाइंड तो कर सकता है ना? नहीं भाई, फिर वही बात, आप किस पे बाइंड करना चाहोगे? सपोज अगर आप ड्रग हो तो आप खाली किताब खोल के बैठना चाहोगे कुछ याद ना हो, या चाहोगे अगर किताब खोला है तो कुछ याद भी हो जाए? चलो 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 जल्दी बोलो। अरे अभी तो बोला था 7 ट्रांस मेम्ब्रेन या हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो क्या 7 पास रिसेप्टर नहीं दिख रहा है? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन की बात थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ओके, गुड वन। ऑब्वियसली बेटा ये सब तो आपके 4th सेमेस्टर का टॉपिक का है, तो 5th सेमेस्टर तो आप बहुत आगे हो। सुनो, ये तो 4th सेमेस्टर का है, तो ये तो हर क्वेश्चन बनना चाहिए, और बहुत हल्के क्वेश्चन है। लिटरली आपके केवल कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। आइए जरा, केएम फॉर एन एंजाइम, केएम ऑफ एन एंजाइम इज, अच्छा ये केएम होता क्या है? तो केएम की बात करें तो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहलाता है, और ये केएम हमारा ये डिनोमिनेट करता है कि हमारा क्या सबस्ट्रेट से उसकी बाइंडिंग है, और अगर हमारा केएम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए तो हमारा वहां पे क्या होगा, जो हमारे रिएक्शन की स्पीड है दैट विल बी द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। होती है कि नहीं? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जरा पढ़ो, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो केडी होता है ना। द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। हां जी, सी आंसर देखो ना, दिख रहा है क्या? S अपॉन E प्लस S, कुछ ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? अरे वाह, न्यूमेरिकली आइडेंटिफाई, ना 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 ना, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि केएम क्या होता है, हमारा ड्रग की पोटेंसी के बारे में बताता है। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है, और ये हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जहां पे हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, केएम लेसर देन स्पीड द रिएक्शन। चलो 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 आ जाओ। The receptor transduction mechanism with the fastest time course of the response effectuation is, क्या लिखा? देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया, जल्दी से आंसर करना। Ka होता है। चलो चलो आ जाओ जल्दी। सर थोड़ा फास्ट चल रहा हूं बेटा, चल रहा हूं, निश्चिंत रहो। अरे आगे हैं, लास्ट टाइम से हम आगे ही चल रहे हैं, निश्चिंत रहो, हल्के जल्दी खत्म होगा। क्वेश्चन पढ़ा, क्या दिखा? क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या दिखा? द रिसेप्टर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म विद द फास्टेस्ट टाइम कोर्स ऑफ रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन इज। क्वेश्चन घुमाया गया है, कुछ भी नहीं है। एडिनाइल साइक्लेस फॉस्फोलाइपेज इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑपरेशन, यानी लिगेंड गेटेड आयन चैनल, यानी आइनोट्रोपिक रिसेप्टर की बात करोगे, फास्टेस्ट एक्टिंग में हमारा आता है। बाकी सभी तो हमारे क्या होंगे, स्लो में आएंगे ना। न्यूक्लियर स्लोवेस्ट में आएगा ना। कुछ कहना है क्या इसके बारे में? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर इज, ओके, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इज इफेक्चुएशन मीन्स इफेक्ट प्रोड्यूस करना। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, आयनिक रिसेप्टर, काइनेज लिंक रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। अरे भैया इतनी बार तो बोल चुका हूं, इसमें तो आप सोचो तो कुछ टाइम ही बर्बाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। ये भी कोई क्वेश्चन है? लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर होता है, एकदम करेक्ट है। 7 टी मेम्ब्रेन, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, हेप्टाहेलिकल, 7 पास मेम्ब्रेन, मेटाबोट्रोपिक, सर्पेंटाइन, ये सारे रिसेप्टर आ जाते हैं। Which of the following is an inotropic receptor? जल्दी फाइंड आउट करो। अभी अभी हमने बात किया है, कौन कौन से? निकोटिनिक, 5-HT3, निकोटिनिक में दोनों, NN दोनों, 5-HT3, गाबा ए, और उसके साथ ही क्या NMDA भी आता है क्या? हां जी, क्योंकि मस्कैरेनिक हमारा GPCR में आएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करोगे तो न्यूक्लियर में जाएगा। इंसुलिन की बात करोगे तो ये एंजाइमेटिक में जाएगा।
लेकिन एनएमडीए रिसेप्टर हमारा लिगेंड गेटेड में चला आएगा, गाबा, एनएमडीए, एनएन, एनएम और 5-HT3। Which one of the following receptors shows slowest onset of action? बताओ जल्दी। स्लोवेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, इतनी बार रिपीट किया क्या? फास्टेस्ट तो लिगेंड गेटेड, स्लोवेस्ट तो न्यूक्लियर, जीपीसीआर, आयन चैनल, एंजाइमेटिक नहीं, न्यूक्लियर रिसेप्टर इज द करेक्ट आंसर, जिसमें स्लोवेस्ट एक्शन होगा। होगा कि नहीं? एनएमडीए, अच्छा एनएमडीए की बात आई, किसी को कुछ ड्रग याद आई क्या बच्चों? एनएमडीए एंटागोनिस्ट कीटामिन, एनएमडीए एंटागोनिस्ट डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन। अरे बता दिया करो बेटा थोड़ा सा, मुझे भी, मैं भी पढ़ लिया करूंगा आप लोगों की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज द सेकेंड मैसेंजर? अब ये क्वेश्चन बड़ा आता है खासतौर पर जीपीसीआर में। क्या फर्स्ट मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर, थर्ड मैसेंजर? और सर हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जरा क्लियर कर लेते हैं। एडिनाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी, ग्वेनाइल साइक्लेज, ये सभी क्या है? फर्स्ट मैसेंजर है, चलेगा। सेकेंड मैसेंजर IP3DAG, CAMP, CGMP, सेकेंड मैसेंजर। और थर्ड मैसेंजर, यस, इन सब का राजा कैल्शियम। हो गया कंफ्यूजन दूर? हुआ या नहीं? आपसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज द सेकेंड मैसेंजर? साइक्लिक एएमपी, हाँ। IP3 नॉसिटॉल ट्राइफॉस्फेट आएगा, डाइएसाइल ग्लिसरॉल आएगा, जी प्रोटीन, अरे यहां भैया जी प्रोटीन कहां, यहां तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो कितने बच्चे कंफ्यूज हो गए, हे भगवान, इसमें भी ए बी डी सब आंसर दे डाले हो, सी भी आ गया। अरे वाह अंकित भैया, इजी था, एग्जैक्टली इजी था, लेकिन वही मैं देख रहा हूं कितने बच्चे कंफ्यूज हुए, मैं उनसे, कितनों ने गलत आंसर दिया। हाथ खड़े करो जल्दी से, नहीं तो मुर्गा बनाएंगे यहीं पे। चलो लिख लिया, टेबल बनाया कि नहीं? आइए नेक्स्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर इज, हाँ, जब एंजाइम इनहिबिटर की बात करते हो तो मेनली हम दो टाइप की बात करते हैं, वैसे तीन है लेकिन दो की बात करते हैं। जी प्रोटीन मैसेंजर नहीं है मेरे बच्चा, जी प्रोटीन मैसेंजर नहीं है। ओके, अब यहां पे देखो, एलोप्यूरिनॉल, कार्बिडोपा, फाइसोस्टिग्मिन, एसिटाजोलामाइड, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? लेकिन कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव, अनकंपिटिटिव को दिक्कत है। वो कहता है एलोप्यूरिनॉल कंपिटिटिव, कार्बिडोपा कंपिटिटिव, फाइसोस्टिग्मिन कंपिटिटिव, हाँ जी, लेकिन एसिटाजोलामाइड क्या है? एसिटाजोलामाइड क्या है? बढ़िया, एलोप्यूरिनॉल हमारा नॉन कंपिटिटिव होता है। अच्छा, अब यहां पे एक्चुअली सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रहा था, एलोप्यूरिनॉल, जरा यहां कंफ्यूजन कहां होता है, अब कंफ्यूजन भी क्रिएट करा दूं आपका। जब आप एलोप्यूरिनॉल की बात करोगे कंपिटिटिव आएगा, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में एलोजेंथिन आ जाए वो नॉन कंपिटिटिव होगा। जितने भी नसैड होते हैं, जैसे एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, समथिंग लाइक दिस, ये सभी नॉन कंपिटिटिव होते हैं। एसिटाजोलामाइड नॉन कंपिटिटिव होता है क्या? हाँ जी, ये सभी तो हमने क्लियर किया, एसिटाजोलामाइड, एस्प्रिन, इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, और किसमें क्या होता है वो भी आपको केएम और वीमैक्स का भी डिफरेंस क्रिएट करा दिया था। हाँ जी,
सो अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, सो दिस इज द लास्ट टाइम कि चलो एक बार फ्यूचर के लिए थोड़ा सीरियस होके अपना बेस्ट दिया जाए और एक बार तो अपना बेस्ट देके एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए। और उसी के लिए जीडीसी लेके आया है 100 डे चैलेंज, जहां पे लिमिटेड टाइम पे आपका कंप्लीट सिलेबस विद द प्रॉपर डिस्कशन के साथ में क्रैश कोर्स फॉर द जीपैट 2024 और क्रैश कोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड आप खुद ही चेक कर सकते हैं कितना बच्चों का ये फेवरेट है, क्योंकि रिजल्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। सो डोंट मिस दिस चांस, ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स बैच इफ यू हैव टिल नाउ नो एनी अपडेट रिगार्डिंग द जीपैट प्रिपरेशन। चलिए, a drug that decrease the activity of another drug is called, अनकंपिटिटिव में लिथियम, लिथियम ही है बेटा नीलेश। सर अगर क्वेश्चन डिफरेंट है देन हमारे 27 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर अच्छी बात तो है बेटा, प्रैक्टिस करो ना। आओ जरा, अरे वाह, देखो 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 कितना मेरा बच्चा कंफ्यूज है। A drug that decrease the activity of another drug is called as the, एक ड्रग जो दूसरे ड्रग के एक्शन को डिक्रीज करता है क्या कहलाता है? एंटागोनिस्ट कहलाता है। ऑब्वियसली हाँ जी, एंटागोनिस्ट ही कहलाएगा। एफिनिटी, एफिकेसी, एगोनिस्ट, इन सब की डिफिनेशन जरूर क्लियर कर डालो, क्योंकि आगे चल के इनसे कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहना चाहिए। The substance binding to one receptor subtype as an agonist and to another as an antagonist is called as, चलो बच्चों, प्राइम कोर्स इज बेस्ट। ऑब्वियसली बेटा प्राइम तो बेस्ट है, मैं लिमिटेड टाइम की बात कर रहा हूं। क्रैश कोर्स में सिलेबस अभी उतना नहीं गया है, अभी शुरुआत में ही है, और जो हुआ भी है क्लासेस उसके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो डोंट मिस दैट। एक मिनट, जब हम ओपॉइड डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो वहां 3 टाइप का क्लासिफिकेशन आता है, प्योर एगोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एंड प्योर एंटागोनिस्ट होता है। अब यहां पे क्या बोला गया है? एक सब्सटेंस जो एक रिसेप्टर पे बाइंड करता है और एगोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करता है, और दूसरे रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट। बताओ बच्चों नाम जल्दी से। देखो पार्शियल एगोनिस्ट में ऐसा नहीं है कि एक जगह एगोनिस्ट और दूसरे जगह एंटागोनिस्ट का काम करे। मैंने याद दिला दिया, ओपॉइड डेरिवेटिव में जाओगे तो वहीं से आपको याद आएगा। कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? नैल्मीफेन, ब्यूटोरफिनॉल, कुछ याद आ रहा है क्या? पेंटाजोसिन, कुछ याद आ रहा है क्या? अरे वाह, अरे वाह। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, बुप्रेनॉर्फिन, कुछ तो याद आना चाहिए भाई। हाँ जी, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कहलाएंगे, कंपिटिटिव, इरिवर्सिबल या पार्शियल नहीं आएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट, एगोनिस्ट कंबाइंड विद द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस। अच्छा, एगोनिस्ट रिसेप्टर से क्यों जुड़ता है? हाय हेलो करने आता है क्या? ओके, वरुण भैया का क्वेश्चन है, सर पार्शियल एगोनिस्ट क्यों दिया जाता है जब वो सब मैक्सिमल इफेक्ट देता है? वरुण जी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, याद करोगे, बुस्पिरॉन नाम की एक ड्रग होती है, 5-HT1A रिसेप्टर की पार्शियल एगोनिस्ट डेरिवेटिव होती है और एंजाइटी में यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि 5-HT1A हमारा क्या होता है? ऑटो रिसेप्टर होता है, और ऑटो रिसेप्टर में पार्शियल एगोनिस्ट देके फुल एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक कराया जाता है। थोड़ा सा घूमो और उस पर समझो क्या कहना है। देखो बच्चों,
एगोनिस्ट कंबाइंड विद द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस ऑब्वियसली फार्माकोलॉजिकल एक्शन। भाई क्यों जुड़ रहा है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए? तो अब ये देखो, मैंने बोला बुस्पिरोन एंजाइटी में, ये भैया बोलने लगे सर वो तो स्मोकिंग सिजेशन में यूज होता है ना। मेरा बच्चा, सर ये ऐसी फार्मासिस्ट वाली मैराथन है ना बेटा, ये जीपैट के लिए है बट नुकसान नहीं करेगी फार्मासिस्ट के लिए भी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन क्या था सर? वो तो स्मोकिंग सिजेशन में यूज होती है ना। बेटा बुस्पिरोन और बुप्रोप्रियोन में अंतर है मेरा बच्चा, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। आइए फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिसेप्टर एक्शन ऑफ अ ड्रग? रिसेप्टर एक्शन ऑफ अ ड्रग कौन सा ट्रू है? एंड मैं नहीं पढ़ रहा, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो आप लोग, मैं साइड हूं। बुप्रोप्रियोन एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। बुप्रोप्रियोन एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। अच्छा, शिवानी जी भी बोली सर वर्नेसिलिन एंड बुस्पिरोन यूज होते हैं स्मोकिंग सजेशन में। मैडम बुस्पिरोन नहीं होता, बुप्रोप्रियोन होता है। क्या जी? An antagonist has both intrinsic and affinity. An antagonist has affinity but no intrinsic activity. Partial agonist has no intrinsic activity. Intrinsic activity and affinity are not important for the drug action. कुछ कहना ही नहीं बेटा, भी आंसर आ गया। Obviously, affinity भी है एंटागोनिस्ट में बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है, जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, तभी तो वो एंटागोनिस्ट है ना, तभी तो वो एक्शन नहीं देता है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में के लिए कौन सा इसमें सही है? Antagonism cannot be completely reversed by increasing dose of agonist. अभी शुरू में बताया था बेटा। सर मुझे आपसे बात करनी है, मैंने आपको मैसेज भी किया था बट आपने क्लास के बाद आप मुझे कर लीजिएगा बेटा। An antagonist has affinity but no intrinsic activity for the receptor. Buspirone anti-anxiety, bupropion smoking cessation, buprenorphine agonist antagonist. क्या बात है किशोर, वेरी गुड। किशोर ने सब कुछ क्लियर करके लिख दिया है, नोट कर लेना। एंटागोनिज्म कैन नॉट बी रिवर्स, क्या ये बात गलत नहीं है? आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एन एगोनिस्ट कैन नॉट डिस्प्लेस एन एंटागोनिस्ट फ्रॉम द रिसेप्टर। क्यों नहीं कर सकता है भाई? कंसंट्रेशन बढ़ाओ, यहां पर कैन नॉट लिख गया, गलत हो गया। एन एफिनिटी फॉर द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट ऑन रिसेप्टर, एन एफिनिटी फॉर द एगोनिस्ट। ओके, dose response curve of an agonist shift to the left in the presence of an antagonist. वाह 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 वाह। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल नहीं। An affinity for the agonist binding site on the receptor. Obviously affinity क्या होता है? रिसेप्टर से जुड़ने की क्षमता, the power, the ability of the drug to bind with the receptor, that is affinity, and the ability of the drug to produce the action, that is called as the intrinsic activity. और हमने देखा था जब एगोनिस्ट के साथ एंटागोनिस्ट दिया जाता है तो शिफ्ट हमारा राइट साइड में होता है डीआरसी का, लेफ्ट नहीं होता है। आइए नेक्स्ट। When a drug bind to a silent receptor, अभी किसी ने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था सर स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है, और मैंने क्या बोला था, जैसे आपके अभी तो नहीं, पहले के स्कूटर में स्टेपनी आती थी, स्पेयर के रूप में साइड में लगी रहती थी, जब तक जो लगे हैं वो चल रहे हैं तो ठीक, अगर उनमें से कोई पंचर हुआ तो वो स्टेपनी यूज कर ली जाती थी। बट यहां पे है साइलेंट। साइलेंट मतलब कुछ लोग होते हैं ना,
कुछ लोग होते हैं ना, सबके नोन में कुछ लोग होंगे, आप उनसे कितना भी उनसे जोक कर लो, उनको हंसाने की कोशिश कर लो, उनसे बात करने की कोशिश कर लो, आप उनसे कुछ भी बोलोगे ना, देखिए आंसर। हम्म हम्म मतलब ना एक्सप्रेशन, नो आंसर, नो एक्सप्लेनेशन, वही कहलाता है क्या? साइलेंट रिसेप्टर। मतलब उस पे कितना भी ड्रग बाइंड करा दिया जाए, वो कभी एक्शन देगा ही नहीं, वही कहलाता है साइलेंट। अब ऑप्शन देखो जरा। वाह, मतलब कनक मैडम, थैंक यू। पहली बार मुझे बच्चों का कमिटमेंट आया है, सर यू आर क्यूट। ओ थैंक यू। इधर आओ। नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर्स। हाँ बिल्कुल सही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? मैंने क्या बोला? इनमें कितना भी ड्रग जुड़ जाए ये एक्शन देगा ही नहीं। द ड्रग गेट्स मेटाबोलाइज, न्यूरोएंडोक्राइन हॉर्मोन्स गेट रिलीज, डीएनए चेंज अकर्स। नॉट एट ऑल मेरा बच्चा। मोबाइल विदाउट अ बैटरी नहीं, मोबाइल इन द साइलेंट मोड, ये वही वाली कहानी थी। करेक्ट, तो याद रखोगे ना, स्पेयर साइलेंट। अच्छा एक और होता है, एक और होता है ऑर्फन रिसेप्टर। जरा मुझे कोई आंसर करेगा, ऑर्फन रिसेप्टर क्या होता है? चलो 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 चलो। नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मीन्स दीज आर द साइट विच बाइंड स्पेसिफिक ड्रग बट नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दे आर बेटर कॉल्ड एज द ड्रग एक्सेप्टर और साइट्स ऑफ द लॉस। मतलब यहां ड्रग बाइंड होने के बाद भी एक्शन नहीं आता। अजीम देखो बेटा, यार मैं बच्चा ही तो हूं ना। खैर इधर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ द ड्रग एक्शन? ड्रग एक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। अच्छा, ड्रग कैसे एक्शन प्रोड्यूस करती है? ड्रग कैसे एक्शन प्रोड्यूस करती है? समटाइम्स एनी ड्रग कैन प्रोड्यूस द एक्शन बाय स्टिमुलेशन, sometimes by inhibition, sometimes by irritation, sometimes by the cytotoxic action. Correct? अब किसी भी तरीके से हो सकता है एक्शन। अब यहां पे देखो क्या है, स्टिमुलेशन एंड डिप्रेशन, साइटोटॉक्सिक, रिप्लेसमेंट एंड इरिटेशन। यस, ऑल ऑफ द अबव। हाँ यहां पे ओटा लगाओ ना, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। आएगा डी का आंसर? बढ़िया। स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, साइटोटॉक्सिक एक्शन, ये सभी हमारे यहां पे सभी तरीके से ड्रग काम कर सकती है। मैनी रिसेप्टर यूज डिस्टिंक्ट हेट्रो जीटीपी अल्फा बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन। ए भगवान, ए भगवान, फिर से वही क्वेश्चन, अब भी तो बात किया था। हेट्रो, हेट्रो ट्राइमेरिक, हेट्रो ट्राइमेरिक। भाई जी प्रोटीन की जब आप बात करते हो, सर ऑर्फन रिसेप्टर, आपने जवाब नहीं दिया भगवान। ऑर्फन रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर विच डू नॉट हैव एनी एंडोजिनस सब्सटेंस। जिसका एंडोजिनस सब्सटेंस नहीं होता वो ऑर्फन रिसेप्टर कहलाता है। चलेगा? मतलब जैसे एक मिनट, हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर किसी को क्यों बोलते हैं? हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर किसी को क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिटाइल कोलिन वहां आके जुड़ता है और वो मेजर उसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है या मेजर उसका एंडोजिनस सब्सटेंस होता है। एड्रेनर्जिक, डोपामिनर्जिक, जो भी हम रिसेप्टर पढ़ते हैं। लेकिन कुछ हमारे बॉडी में ऐसे रिसेप्टर पड़े हैं जिनका कोई इंडोजिनस सब्सटेंस हमारे बॉडी में नहीं है, वो कहलाते हैं ऑर्फन रिसेप्टर। ना ना, गलती से मत बोलना
सर ऑर्फन रिसेप्टर तो ऑर्फन ड्रग वाले होंगे भैया, दोनों एक जमीन एक आसमान की कहानी है। ऑर्फन ड्रग अलग है, रेयर डिजीज, ऑर्फन रिसेप्टर अलग है। आपको ये बोले ऑर्फन रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर इन विच द ऑर्फन ड्रग बाइंड, तो मान के चलो तुमने बर्बाद कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया है, कॉलोजी को हलवा बनाया। नीरज जी यही तो टारगेट है, टारगेट ही यही है। इफ बड़े प्यार से, मैं शांत हूं, सन्नाटे में हूं, चुप हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आंसर करना। ओपॉइड रिसेप्टर इज अ ऑर्फन रिसेप्टर। फिर बेटा सौरभ तुमने खुद ही बोला और खुद ही गलत कर दिया। ओपॉइड रिसेप्टर कब से ऑर्फन रिसेप्टर हो गया भाई? अरे ओपॉइड मतलब क्या? वो रिसेप्टर जिसमें ओपॉइड जाके जुड़ते हैं, तो वो ऑर्फन कहां रह गया? ओपॉइड हो गया ना वो तो। बात समझो। चलो ठीक, आ जाओ। क्या लिखा है? इफ वी मैक्स डिक्रीज टू 80% ड्यू टू द इनहिबिटर एंड केएम इज सेम। अरे अभी तो बताया था भाई, अभी तो बताया था। केएम कंपिटिटिव में केएम इंक्रीज होता है, वी मैक्स अनचेंज्ड होता है। नॉन कंपिटिटिव में केएम डिक्रीज होता है और वी केएम अनचेंज्ड रहता है और वी मैक्स डिक्रीज होता है। वी मैक्स डिक्रीज हुआ है, केएम अनचेंज्ड है। क्या ये नॉन कंपिटिटिव की कहानी नहीं है मेरा बच्चा? आया कि नहीं आया? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जैक रिसेप्टर? अभी तो बात हुई थी। जैक रिसेप्टर यानी एंजाइमेटिक रिसेप्टर से ड्रग बाइंड करने वाली ड्रग कौन सी है? ओपॉइड रिसेप्टर का इंडोजिनस सब्सटेंस एंडोर्फिन, डायनोर्फिन, इनके फैलेंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑर्फन नहीं है ना बेटा। गुड, बढ़िया, याद है ना? पेग, साइटोकाइनिन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, साइटोकाइनिन। और इसमें बोला था इंसुलिन ऐसी है जो टायरोसिन काइनेज है, बाकी जो है वो जैक स्टैट है। हेमेंद्र बेटा मैं कहीं नहीं गया हूं, थोड़ा सा मैं गैप लिया था, परेशान मत हो। चलो प्रोलैक्टिन की बात है, होगा। कंपिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर इज, अभी तो बोला था कंपिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। वीमैक्स क्या होता है सर? रिपीट कर दो निकिता बेटा, अभी तो बोला था। वीमैक्स हमारा क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई किसी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी, उसी को तो वीमैक्स बोल रहे हैं। चलो 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 चलो। इंडोमेथासिन, एस्प्रिन, एसिटाजोलामाइड, हाँ ये तीनों हमारे क्या है? नॉन कंपिटिटिव हैं। लेकिन फाइसोस्टिगमिन जितने भी हमारे एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर है वो कंपिटिटिव है ना, चाहे फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पिरिडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम, ये सभी आएंगे। चलिए बढ़िया। फाइंड आउट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द टर्म्स एंड यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द रिसेप्टर इंटरेक्शन। जल्दी से बेटा फटाफट फाइंड कर दो। सर इन ड्रग्स की ट्रिक दे दो बेटा। ड्रग्स इसमें कहां आई बेटा? इसमें ड्रग आई कहां?
Trivial party, definitely beta. From the next class, you will not face this type of the issues. Don't worry. Agonist. An agonist which produces a physiological signal molecule. Antagonist, an agent that activate or produce effect in the opposite direction. नहीं. An agent which prevent the action of the agonist on receptor or the subsequent receptor but does not have any effect of its own. ये inverse agonist और ये है हमारा partial agonist. So P for A, Q for C, P A Q C आंसर ये G आ गया. C आंसर आया क्या सभी का? बढ़िया. चलो फटाफट खत्म करो. Which of the following option is incorrect? Find them. Agonists have both affinity and maximal intrinsic activity. हाँ. Competitive antagonists have the negative affinity and intrinsic activity. Partial agonists have affinity and submaximal intrinsic activity. Inverse agonists have affinity but intrinsic activity with the minus sign. अरे वाह, सब सही है क्या नहीं है? बोलो जरा. बोलो बच्चा जल्दी से. बी गलत है कि नहीं? क्योंकि अगर एंटागोनिस्ट है तो उसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी कब से -1 आने लगी? यहां तो 0 आना था कि नहीं? बढ़िया. Which of the following line is incorrect regarding G protein coupled receptor? चलो बेटा जल्दी से थोड़ा मेहनत करो, दिमाग पे जोर डालना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना. These are a large family of cell membrane receptor which are linked to the effector. वैसे क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान दे लेना, इनकरेक्ट पूछा गया है, गलती मत करना. These are the large family of cell membrane receptor which are linked to the effector through one or more GTP activated protein. The molecule has 3 alpha helical membrane spanning hydrophobic amino acid segment. The agonist bind site is located somewhere between the helix on the extracellular phase. The molecule has 3 alpha helical membrane. क्या ये लाइन ठीक जा रही है क्या? क्या ये लाइन ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है? क्या डरना था बेटा? एक चीज से सारा अंतर था. क्वेश्चन में खाली देखना था 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन. लिखा कितना है? 3 लिखा है. सर डेली बच्चे क्यों कम हो रहे हैं वो तो आप बताओगे ना बेटा. फाइंड आउट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द अल्फा सब यूनिट. देखो बेटा, आप ही के प्रेजेंस से हमारा मोटिवेशन है. ये सीरीज तभी पॉसिबल है और तभी ये एंड हो सकते हैं 10,000 MCQs जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे. आप ही नहीं तो सेशन कितना चलेगा मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, है ना. आइए जल्दी करो. GS एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेशन, GI एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिशन, GO डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन, GQ फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेशन, PASD जरा देखो कहीं लिख रहा है क्या? PASD ऐसे यहां भी है. PAQC RBSD. बी आंसर है क्या? मिला क्या? ऑब्वियसली मिला होगा क्योंकि इसको आपने बहुत अच्छे से दिमाग में रखा है. Find out the correct group of the matches about the major functional pathway of the G protein coupled receptor. जल्दी कंफर्म करो. ये रिसेप्टर है, उनके मैकेनिज्म बताओ. रिसेप्टर और उनके मैकेनिज्म बताओ. देखो एड्रेनर्जिक अल्फा 2 GI है, एड्रेनर्जिक जितने भी हैं सब GS हैं बीटा के.
अल्फा 1, M1, M2, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, M1, M3 कर लो तो ज्यादा इजी है ना, तब हमारा ये GQ आ जाएगा। हाँ जी, PB, QA, RC, RC और लगाओ ना सीधे SD, C आंसर आया क्या सर? जहां GQ वहां कैल्शियम, जहां कैल्शियम वहां कॉन्ट्रैक्शन, क्या ही दिक्कत है? अभी से थकने लगे मेरे बच्चों, अभी से तुम थकने लगे, वाह। चलो जल्दी आओ। What are the protein structure called that are expressed within the cell membrane and interact with the endogenous signaling molecule or some drug to the initiate an intracellular response? Okay, सेमेस्टर एग्जाम आ गए, बढ़िया। क्या रिसेप्टर बोलेंगे क्या इसको? Obviously, these are the large macromolecule present on the cell surface or inside the cell. They bind with the drug and produce the signaling molecule, produce the further response, which can be further. Okay, next. Which of the following statement explain a receptor affinity? Affinity, अरे जल्दी करो। It is the half the dose needed for the maximum response. It is measure of how tightly a ligand bind to the receptor. It is the maximum response. It is the concentration. नहीं बेटा, B आंसर है। टाइटली बाइंडिंग की तो बात है। होगा? Yes, B is the correct answer. Muscarinic M1 and M3 act through the, अभी तो बोला बेटा, odd number M1, M3, M5, GQ प्रोटीन मीडिएटेड और IP3DAZ, साथ ही साथ कैल्शियम, और जहां कैल्शियम वहां कॉन्ट्रैक्शन। कुछ याद आया क्या? बढ़िया। सो सी आंसर आ जाएगा क्या? Okay, C answer is the correct answer. Km and Vmax both decrease in, अभी तो हमने बात किया था, Km increase, Vmax unchanged competitive, Km unchanged, Vmax decrease non-competitive, Km Vmax both decrease, that is the uncompetitive. ये क्या होगा? Uncompetitive होगा कि नहीं? एग्जाम्पल लिथियम आपको याद ही होगा, अनकंपिटिटिव में हमारा दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर लिगेंड पाथवे इज करेक्ट? चलो जल्दी कंफर्म करो कौन सा सही है, बार बार रिपीट कर चुके हो। एमफार्माकोलॉजी के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है? बेस्ट सब है बेटा, तुम कहां जाना चाहते हो ये पहले सोचो। गुड। इंसुलिन जी प्रोटीन नहीं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड टायरोसिन काइनेज नहीं, विटामिन डी इंट्रासेल्युलर ठीक, एड्रेनालिन लिगेंड गेटेड कोई बात ही नहीं है। सी आएगा क्या? सर को स्टूडेंट का चाहिए या सर प्लीज कंटिन्यू, बहुत मोटिवेशन मिलता है। बढ़िया। विटामिन डी क्या है? डी इंट्रासेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर से ही तो होता है, होगा कि नहीं? आइए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम, जल्दी कंफर्म करो यार। नॉन कॉम्पिटिटिव है तो हमारा Km अनचेंज्ड, Vmax डिक्रीज, Km अनचेंज्ड, Vmax डिक्रीज, हाँ जी Vmax डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं? ओके बेटा अभिषेक, देखते हैं।
इंटरफेरॉन इज अ टाइप ऑफ द रिसेप्टर, जल्दी बोलो ना। पिग साइटोकाइनिन, इंटरफेरॉन किस में आएगा? साइटोकाइनिन में आएगा। और साइटोकाइनिन किससे काम करता है? हमारे एंजाइमेटिक रिसेप्टर से। सो सी आंसर आ जाएगा, जल्दी करो। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन आपको आंसर देना है। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनवर्स एगोनिस्ट, बाइंड टू रिसेप्टर, कॉज इंटेंडेड एक्शन, नहीं वो एक्शन नहीं आएगा जो हमें जरूरत है। बाइंड टू रिसेप्टर कॉज द अपोजिट एक्शन, बाइंड टू द रिसेप्टर कॉज नो एक्शन, बाइंड टू द रिसेप्टर कॉज सब मैक्सिमल एक्शन, नो। हियर इज द बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ये रहे आज के क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोडायनेमिक एंड मेनली फ्रॉम द रिसेप्टर। देखो बेटा, ये रिसेप्टर का सेशन अलग ही मैंने पूरे क्वेश्चन करवाया आपसे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रिसेप्टर से आपके क्वेश्चन आए या डायरेक्टली या ना आए, लेकिन आगे के लिए जब आप फार्माकोलॉजी में चलोगे ना, तब ये बहुत जरूरी होगा। करेक्ट है? सो इसलिए सभी लोग मन लगा के, दिल लगा के, अभी थोड़े टाइम तक फोकस करके पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि क्या पता शायद हमारी ये मेहनत दिन का दिन हमें और मजा आए और शायद हम और अच्छा रिजल्ट लाते जाएं। ये हमारी आगे की दिली ख्वाहिश है। सो आज के लिए यहीं तक। आज हमने डिस्कस किया फ्रॉम द फार्माकोडायनेमिक। सो विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे सभी से नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए keep revising the content and please just focused on the study. Thank you all. हाँ, सभी लोग आंसर जरूर कमेंट करके जाना कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू।